वेलकम बैक देवेश मिश्रा के साथ एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को मेरी टोन पसंद होगी, क्षमा चाहता हूँ, नहीं आ पा रहा था। बहुत दिन बाद आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब चलना चाहिए तब चलता हूँ, पहली चीज़। दूसरी पॉइंट ये है कि एक प्रकार का ये मानसिक पीड़ा भी होता है वीडियो। यदि आपके फेवर की बात होती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि 2 साल का मैक्सिमम स्तर आपके साथ जो हो रहा है मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि नौकरी की बात है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सुबह शाम में यदि आपके साथ आऊँ, यदि आपके फेवर की बात होती है तो जानते हैं अच्छा लगता है, फेवर की बात नहीं होती तो पीड़ा होती है। तो सीधी सी बात है, एक प्रकार का एक मानसिक शोषण है जो मुझे कतई नहीं पसंद है। जब ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी आपके बीच आता हूँ। हाँ, कुछ एक अन्य मुद्दा ये मैंने लिखा है, सबसे बड़ी बात कि मैंने श्याम दीवान, जानते हैं, बीएड लीगल टीम की तरफ से अपीयर हुए थे 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मुद्दे पर। तो शायद बीएड मुद्दे पर, यानी बीएड लीगल टीम के तरफ से अपीयर हुए थे। और मैंने देखा कल की सुनवाई में, रिया चक्रवर्ती की सुनवाई में रिया की तरफ से अपीयर हुए थे। और मालूम है वो 4 लाइन की पोस्ट थी, छोटी लाइन थी, 4 लाइन। यार 2 लाइनों के बीच में जो हल्का सा कामा लगा होता है उसका बड़ा मतलब होता है। पहली बात तो मैं श्याम दीवान पर फोकस था कि श्याम दीवान इतने बड़े वकील हैं, मुझे नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था। आंख फाड़ के देख लो, जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से अपीयर हुए हैं इतने हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस में, और हमारी तरफ से जब अपीयर हुए थे लोगों को लगता था शून्य है, ये कुछ नहीं है। मेरा फोकस बस इतना था। लेकिन काफ़ी लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि आप रिया के साथ खड़े हैं, किस न्याय की बात कर रहे हैं भैया। सीधी सी बात है, पूरी दुनिया और यूपी बिहार वाले आंख मूंद कर सुशांत के साथ खड़े हैं। प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि आत्महत्या नहीं है, तो मैं कैसे यार, एक शिक्षक होकर। दूसरी बात, मुझे राजनीति, तुष्टीकरण वगैरह से, इन सब से कोई मतलब नहीं है। और अभी कितने लोग दोषी हैं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन प्रथम दृष्टया आत्महत्या का केस नहीं लग रहा है। मेरा मतलब सिर्फ श्याम दीवान पर। काफ़ी लोग मेरे फेवर में पोस्ट लिखे थे, मुझे अच्छा लगा। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, बहुत अच्छा लगा कि देवेश सर कैसे हैं। तो सीधी सी बात है, मेरा मतलब सिर्फ श्याम दीवान से है, किसी से कुछ भी नहीं मतलब, सिर्फ न्याय से मतलब है, उचित न्याय हो। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, और देख पा रहा हूँ लगातार जज साहब इस बात को, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जानते हैं हर कोई भैया, जहाँ भी आरक्षण की बात होती है सीरियस होते हैं। तो शायद मनीष माथुर या राजन राय सर की बेंच में बार बार यही सब लगता है। और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा थोड़ा सा पीक टाइम पर आता हुआ, यानी पीक समय पर आता हुआ, मुझे लगता है किसी भी समय इस बात का अगर यदि निर्णय हो जाएगा कि भर्ती कब से शुरू हुई है। चलिए अब कुछ मुद्दे पर आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, सीबीआई जांच का मुद्दा, एमआरसी का मुद्दा, विवादित उत्तर कुंजी। क्योंकि कुछ मुद्दे हैं, सही बताऊं तो एमआरसी का मुद्दा इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है, हमारी भर्ती पर नज़र पड़ चुकी है। अब कुछ और मुद्दे हैं जैसे ईडब्ल्यूएस का मुद्दा। फिलहाल हम किसी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जो झगड़ा वर्तमान समय में है, फिलहाल अभी डेट लेने में सरकार सफल हो पा रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ भर्ती पूर्ण हो, बाकी जो झगड़ा हो, हमारे पास सीट खाली है, जो भी होगा समायोजन हम कर लेंगे, यानी सरकार का भी यही स्टैंड है। और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा इस बात के लिए झगड़ा है कि भर्ती कब से शुरू हुई है। यदि ये बात फाइनलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि राजन रॉय, शायद मनीष माथुर, किसी भी सिंगल बेंच के माध्यम से मामला सुना जा रहा है, किसी भी समय ये पीक टाइम पर पहुंच सकता है, और जब पीक टाइम पर पहुंचेगा उसी टाइम फाइनलाइज्ड हो जाएगा। बताना चाहता हूँ, इस बात के लिए झगड़ा हो रहा है कि आखिर ये भर्ती कब आई, पहला मुद्दा। अगर ये शॉर्ट लिस्ट हो जाता तो बेहतर है, इस प्रकार से। दूसरा प्रकार होगा, आखिर ये भर्ती कब शुरू हुई, क्योंकि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा बहस हुई है, आखिर ये भर्ती कब शुरू हुई। अगर इस बात को लेकर मुझे लगता है शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, तब भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ईडब्ल्यूएस कब लगेगा। सरकार अपनी बात किस तरीके से रखती है, जहां तक मुझे समझ में आया, सरकार ने ईडब्ल्यूएस का मुद्दा ये बताया है कि भर्ती काफ़ी पहले 2018 में ही शुरू हुई है, जबकि डबल बेंच का ऑर्डर आता है कि ये भर्ती अभी शुरू नहीं हुई है। स्क्रीनिंग परीक्षा शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है, परंतु अभी विज्ञापन का आना बाकी है। अब ये तो डबल बेंच का ऑर्डर था, लेकिन सिंगल बेंच में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सरकार किस तरीके से अपनी बात रखती है, झगड़ा किसका है कि भर्ती कब शुरू हुई है। क्योंकि भर्ती कब शुरू हुई है उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस लगेगा। जिस दिन ये फाइनलाइज्ड हो गया उस दिन जानते हैं कुछ ना कुछ होना है। यदि याची के पक्ष में आता है तो जानते हैं एक गर्म मुद्दा है। गर्म का सेंस यहाँ से मैं बोलना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, जो भी आरक्षण के नियमों के साथ कुछ भी होता है
चाहे एमआरसी मुद्दा हो, चाहे ईडब्ल्यूएस मुद्दा है। तो सीधी सी बात है, तो भर्ती पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये बोलना चाहता हूँ, सिंसियर ज़रूर रहें, हर कोई नज़र ज़रूर बनाए रखें। मैं देखता हूँ मूर्त और अमूर्त प्रकार से जो भी अलग अलग स्रोत हैं, सोर्स हैं, मैं उनसे जानकारी भी इकट्ठा करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो जिस दिन ये फाइनलाइज्ड हो जाएगा उस दिन क्लियर हो जाएंगे। यदि सरकार सफल हो जाती है, क्योंकि सरकार अपनी ही चालों में फंसी हुई है ईडब्ल्यूएस को लेकर। अब देखना दिलचस्प होगा आगे की चीज़ें क्या निकल के आती हैं। लेकिन हाँ, भर्ती हो जाएगी जिस तरीके से ऐसा लगता है, डेट पर डेट मिल रहा है। यदि सही टाइम पे हमारा ऑर्डर आ जाता है, यदि सही टाइम पे ऑर्डर आ जाता है। अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ कोई इतना पीक टाइम पे पहुँचा है, फिर लगातार डेट पे डेट चल रही है, कंटिन्यू सुनवाई हो रही है। इसे देख कर लगता है कि भर्ती पूर्ण हो जाएगी तो सही समय पर हमारा ऑर्डर आ जाता है, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। ठीक है, पहला मुद्दा। एक सीबीआई जांच का मुद्दा है और भर्ती रद्द का मुद्दा है। मैं देख पा रहा हूँ प्रयागराज में भी केस हुआ है, वहाँ से स्पष्ट चीज़ें निकल के आती हैं। सीमान सिंह अपीयर हुए थे, इस बात की मांग किए थे कि एसटीएफ एक स्टैंड क्लियर करे, हम इतने दिनों में अपना जांच पूरी कर लेंगे, या फिर स्वतंत्र जांच करवाई जाए किसी अन्य बोर्ड के माध्यम से। सीमान सिंह इस बात को रखे थे। वास्तव में सही पूछा जाए, अब तक गुड पार्ट या बैड पार्ट निकल आता तो चीज़ें और क्लियर हो जाती। क्लियर होने का सेंस ये है कि श्रीमान, क्योंकि 14,000 13,000 निकालना 10%, तभी भर्ती रद्द होगी। जो सत्येंद्र सिंह बनाम आंध्र प्रदेश का ऑर्डर आया है, जो 14,000 13,000 मुमकिन इतना आसान नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 5 6 हज़ार जो भी होंगे, लेकिन है ज़रूर। डेफिनेटली हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो सीधी सी बात है, अच्छे और बुरे पार्ट को निकाल ले देंगे और सीधी बात उस बात को शॉर्टलिस्ट कर लें। और ये बात एसटीएफ इतने दिनों में नहीं कर पाई है अभी तक। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी तेज़ी दिखाई जाएगी तो भर्ती पूरी तरीके से सेफ रहेगी, एक बात स्पष्ट जान लें। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी सिंसियरिटी ज़रूर दिखाई जाए। और हाँ, सीबीआई जांच को लेकर जो सिंगल बेंच में नूतन ठाकुर का मामला चल रहा है, एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, सरकार हमेशा से सिंगल बेंच को सीरियस नहीं लेती है, और मुझे भी लगता है कि नहीं लेगी। अंतिम समय में भले अपीयर हो जाए, नहीं तो डबल बेंच सरकार जाएगी। एक बात अभी बता दें, जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर आएगा घबराइएगा नहीं। कुछ भी हो मुझे नहीं पता है, राजेश सिंह चौहान की बेंच पे लगा हुआ है, नंबर ना मिलने के कारण 182 86 नंबर मिल रहे हैं, इसलिए टेकअप नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सिंगल बेंच का जो भी ऑर्डर हो, लेकिन सरकार डबल बेंच का इंतजार करती है, वहाँ जाके पलटवा लेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर ये चीज़ें हो जाएँ, अच्छे और बुरे पार्ट निकल जाएँ और बुरे पार्ट को हम शॉर्टलिस्ट कर लें, श्रीमान इनको हम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, निकाल लेते हैं, भर्ती पूरी तरीके से पाक साफ है, तो सबसे बेहतरीन सलीका है, मामला ख़त्म होता है। होगा एक दिन ऐसा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सिंसियर आप लोग भी रहें। एमआरसी मुद्दा जानते हैं, मुद्दा तो राष्ट्रीय आयोग ने रोका ही है, लेकिन सरकार का क्या स्टैंड है ये किसी को नहीं पता है एक्चुअल में। और एमआरसी किस तरीके से ट्रीट की गई है, मैं कुछ दिनों से देख पा रहा हूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी ने लागू किया है, उसी प्रकार से ये हमारा बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 में लागू किया है। लेकिन मैं एमआरसी पर हमेशा से नहीं बोला हूँ, आज भी नहीं। मैं ईडब्ल्यूएस एमआरसी पर दोनों से बचता हूँ। स्पष्ट मेरा स्टैंड जान लें। क्यों, आप भी जानते हैं, मुझे इन सब चीज़ों से नहीं मतलब होता है। सिर्फ स्टेटस दे सकता हूँ कि एमआरसी पर क्या हो रहा है, ईडब्ल्यूएस पर क्या हो रहा है, लेकिन किस तरीके से सरकार ट्रीट की है, किसी को एक्चुअल नहीं पता है कि यूपीएससी जैसा लागू किया गया है कि गलत तरीके से लागू किया गया है। जो अचयनित हुए हैं सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, तो उनका क्या स्टैंड है, जिसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जानते हैं, उस बात को सुनी और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगे। लेकिन सरकार का क्या स्टैंड अभी कुछ नहीं पता चला है। जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन पता चलेगा कि सरकार का क्या स्टैंड है एमआरसी को लेकर। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है, डबल बेंच या सिंगल बेंच चल रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग बड़े बड़े वकील अपीयर हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या ऑर्डर आता है। मैंने देखा जो पिछली सुनवाई में काफ़ी लोग कह रहे थे कि जैसा आप बहुत सख्त टिप्पणी दिए, यदि आप डाटा नहीं देते हैं, काउंटर वगैरह नहीं लगाते हैं, भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे देंगे। जबकि कोई भी जो भी ऑर्डर आया एमआरसी का, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं रिलीज़ किया गया है जज साहब के माध्यम से। बाकी अफवाह है कि जज साहब ऐसा बोले हैं। हाँ, सीरियस रहिए, क्योंकि एमआरसी मुद्दा, फिर से बोल रहा हूँ, आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि आरक्षण के नियमों के साथ जब छेड़छाड़ होता है तो जानते हैं आप क्या होता है, मुझे नहीं पता है। विवादित उत्तर कुंजी, सरकार अभी एक लंबी डेट लेने में सफल हो चुकी है, मेरा मानना है। हाँ, विवादित उत्तर कुंजी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या नाम है, अमित कुमार भदौरिया शायद नाम है उनके वकील, उम्मीद करता हूँ यही नाम है। काफ़ी कुछ अच्छे प्लान के साथ उत्तर कुंजी पर निकल के आए भी थे,
और उन्होंने जो आरटीआई के माध्यम से सूचना भी मांगा था, बहुत चालाकी से मांगा था, जो आपको रिप्रेजेंट भी किया था, आप देखे भी होंगे। तो ऋषभ मिश्रा बहुत चालाकी से अपना काम कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जज साहब, मैं देख पा रहा हूँ लिफ्ट नहीं, थोड़ी सी लंबी डेट, क्योंकि पंकज जायसवाल सर की बेंच की में लगा हूँ ना, थोड़ी सी लंबी डेट में मिली हुई है। राहत की सांस है। उम्मीद करता हूँ भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे ऐसे बहुत हैं। यदि सही टाइम पर, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस दिन ऑर्डर आता है, काफ़ी लोग मैं देख पा रहा हूँ 5 सितंबर की डेट रख रहे हैं। मैं चाहता हूँ जिस दिन ऑर्डर आता है 1 सप्ताह में सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। स्पष्ट जान लें, सब कुछ हो चुका है, शॉर्टलिस्ट हो चुका है, काउंसलिंग 2 दिनों की बाकी है। और हाँ, काफ़ी जगह वापस भी हो रहे हैं, जैसे अभी ललितपुर का आया है। अब काफ़ी लोग चिल्लाते हैं सर भर्ती नहीं होगी क्या? भैया भर्ती होगी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग आपकी जिम्मेदारी क्यों उठाए? पानी में भीगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, मैं देखा हूँ। भैया आप ज्वाइन नहीं किए हैं, विभाग काम करता है, जानते हैं ना, विभाग काम करता है, विभाग जिम्मेदारी उठाता है। काहे उठाए? इसलिए आप वापस ले जाओ। डिमांड ड्राफ्ट एक सीमित समय तक होता है, तो भैया आप ले जाओ, कैंसिल वगैरह कराना हो, नहीं तो कल को हम पर चिल्लाओगे। इसीलिए आप इसे वापस ले जाओ। हर जगह बार बार यही आ रहा है। लेकिन मेरा मानना है आप घबराइए नहीं, वापस लेने का सीन यही है कि आप सुरक्षित रहेंगे, इसलिए आपके डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल हों, इसलिए मेन मोटो यही। हाँ, मैं चाहता हूँ 5 सितंबर की डेट मत रखो। हाँ, अच्छी बात है, नियुक्ति पत्र दिवस रखा जाए, बेहतर है। उस दिन मुख्यमंत्री के हाथों से लें हम, जैसे हमने लिया है। लेकिन यहाँ मामला बहुत ज़्यादा है आपके पास, जो आपको मैंने दिखाया है। मेरा मानना है कि जिस दिन ऑर्डर आता है, जिस दिन आता है, उसके 1 सप्ताह के अंदर, 4-5 दिन के अंदर, क्योंकि 3 दिन काउंसलिंग, 2 दिन जिला आवंटन, बस मामला तुरंत नियुक्ति पत्र बटे, ये सबसे बेहतर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फिलहाल 5 सितंबर रखिए, शायद उसके पहले यदि ऑर्डर आ जाता है तो बेहतर है। हाँ, ऑर्डर को लेकर जो कयास लगाए जाते हैं, देखिए जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं, जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं, लेकिन मूर्त और अमूर्त प्रकार के जो सोर्सेस हैं लगाए जाते हैं। पता चलता है 7 को आना है, 15 को आना है, 22 को आना है। देखिए मेरा काम है, लोगों का काम है, सोर्स के माध्यम से पता लगा लेते हैं। चलो यार, मास्टर की तरफ से, जो कोर्ट मास्टर हैं, AOR की तरफ से, लेकिन एक्चुअल सही बताऊँ तो जज साहब को सिर्फ पता होता है और किसी को नहीं पता होता है। यहाँ कोर्ट मास्टर को भी नहीं पता होगा कि जज साहब कब ला के देंगे, कब क्या कह सके, क्या करेंगे, उनका क्या सीन होता है, क्या स्टैंड होता है। सीधी बात है, सब तुक्का लगाते हैं, मैं चाहे कोई भी हो। एक्चुअल बात यही है, पता एक्चुअल तब पता चलता है जब कॉज लिस्ट में हमारा ऑर्डर मेंशन रहे, ठीक है, यानी नंबर मेंशन रहे केस लिस्ट वगैरह में। तो सीधी सी बात है, तुक्का होता है एक प्रकार का, लेकिन जल्द आने की पूर्ण संभावना है। चलते हैं, बाय बाय।